हाय फ्रेंड्स, आई एम दिनेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि आप डीबीएस बैंक में मोरेटोरियम को अप्लाई कैसे करोगे। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ओपीटी इन और ओपीटी आउट। इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताऊँगा और इसमें मोरेटोरियम को अप्लाई कैसे करना ये भी मैं बताऊँगा। तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में मोरेटोरियम को अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक पे आपको ये भी मिल जाएगा कि मोरेटोरियम है क्या। तो अभी सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आप डीबीएस बैंक से कोई भी लोन लिए हो, बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन, टर्म्स लोन या कोई भी लोन, कार लोन, बाइक लोन, जो भी लिए हो, तो उसके लिए आपको एक मेल आया हुआ रहेगा। तो आप रेडिफ मेल, आपका जो मेल रहेगा आप उस पर सर्च कर दीजिए, आपको मेल आया होगा डीबीएस बैंक की तरफ से। मैं सर्च कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डीजी बैंक की तरफ से मुझे ईमेल आया हुआ था, ईएमआई मोरेटोरियम ऑन योर डीजी बैंक पर्सनल लोन। तो ये आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये देखिए, ये पॉइंट्स आप पढ़िए। एट डीबीएस वी believe financial discipline is key to meeting your long-term goals and hence encourage you to continue paying your loan EMI if you can, thus reducing your outstanding loan if you do not wish to avail the EMI more। अगर आप ये ध्यान से पढ़िएगा ये पॉइंट, इफ़ यू डू नॉट विश टू अवेयर the EMI moratorium, do let us know by filling out a simple request form on our website। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है आपको, अगर आपको मोरेटोरियम नहीं चाहिए तो ही आप ये लिंक के थ्रू जाके आप वो रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली आपका 3 मंथ्स के लिए मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको मोरेटोरियम को नहीं चाहिए, उसका अगर आपको अप्लाई करना है मोरेटोरियम, तो उसको बोलते हैं ओपीटी इन। अगर ओपीटी आउट किसे बोलते हैं, अगर आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई ही नहीं करना है तो ये फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखिए मिल जाएगा, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। आपको ये तो पता ही होगा कि 3 महीने के लिए आपको ईएमआई डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट अमाउंट तो भरना होगा। सपोज़ करो आपका दिसंबर तक ईएमआई जाने वाला है तो वो मार्च तक जाएगा, नेक्स्ट ईयर मार्च तक, तो आपको इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये वाला देखिए, थर्ड वन। इफ़ यू फील कंफर्टेबल मेकिंग योर शेड्यूल EMI payments, please send us your online request to OPT out of the moratorium। तो ये डीबीएस बैंक का रूल सही है कि मोरेटोरियम को अप्लाई करने को आपकी ज़रूरत नहीं हो, ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के लिए मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी को ये करना है कि मतलब आपको EMI भरना ही है, आप चाहते हो कि मोरेटोरियम में अप्लाई करना नहीं चाहते हो, तो आपको ये डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पे जैसे पर्सनल लोन अकाउंट नंबर आपको डालना होगा, नेम डालना होगा आपका पूरा, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा, और इस पे टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा, इसको बोलते हैं ओपीटी आउट। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन यही था कि ओपीटी इन क्या है, ओपीटी आउट क्या है। अगर आप मोरेटोरियम को अप्लाई करते हो तो उसे ओपीटी इन में बोला जाता है, अगर आप मोरेटोरियम को अप्लाई नहीं करते हो तो उसे ओपीटी आउट बोला जाता है। तो इसके लिए डीजी बैंक में बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, जैसे अभी एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या आरबीएल बैंक हो गया, उसमें आपको फॉर्म्स भरना है। फॉर्म्स आप भरते हो तो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें डीजी बैंक में क्या है, आपको अगर अप्लाई नहीं करना है तो फॉर्म्स भरना है। तो हर एक बैंक के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। हालांकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी हुआ था, मैंने फॉर्म भर दिया था। फिर अगर आपने भी ये फॉर्म भर दिए हो, सपोज़ करो आपने अप्लाई कर दियो फॉर्म के लिए, मोरेटोरियम के लिए, आपको पता नहीं था, ये आपने फॉर्म भर दिया और मोरेटोरियम अप्लाई मतलब और ओपीटी आउट हो गया, आपका अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप डीजी बैंक को मेल डाल सकते हो। जो मेल पे आपको एक मेल आया रहेगा उस पर आप मेल डाल के कंफर्म कर सकते हो कि बाय मिस्टेक मैंने मोरेटोरियम ओपीटी आउट में फॉर्म भर दिया है। तो आप वहाँ से रिक्वेस्ट करके आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कस्टमर केयर में कॉल करके भी आप मोरेटोरियम को अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये फॉर्म भर दिए हो तो दोस्तों यही मैं आपको आज बताना चाहता था।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।